नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बंदर की अकल, जो कि एक अफ्रीकी लोक कथा है। चलिए इसको सुनते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बंदर की अकल, अफ्रीकी लोक कथा। बारिश का मौसम आ रहा था। बंदर को अब जल्दी एक नया घर बनाना था। मेरी कौन मदद करेगा? उसने पूछा। मैं मदद करना चाहती हूँ, शेरनी ने कहा। लेकिन मुझे शिकार पर जाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं मदद करना चाहता हूँ, हाथी ने कहा। लेकिन मुझे झुंड के लिए पानी का एक नया ताल ढूंढना है। मैं मदद करना चाहता हूँ, बूढ़े जिराफ ने कहा। लेकिन मेरे खूर में चोट लगी है और मेरे लिए चलना मुश्किल है। फिर मुझे अपना घर अकेले बनाना होगा, बंदर ने कहा। और उसने वही किया। डी डुडल डी डम, बंदर ने किसी को गाते हुए सुना। लक्कड़ बग्घा झाड़ियों से बाहर कूद कर आया। मैं देख रहा हूं, तुम एक नया घर बना रहे हो, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन लक्कड़ बग्घा काफी चालबाज था। बंदर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बंदर ने लक्कड़बग्घे से कहा, नहीं, मैं अपना घर अकेले ही बनाऊंगा। लक्कड़बग्घे ने कहा, चलो ठीक है। लेकिन जाने से पहले लक्कड़बग्घे ने बंदर को एक केला चुरा लिया। वो झट से केला खा गया। मेरा केला खाना बंद करो, बंदर चिल्लाया, और जाओ यहां से। अरे ही हो, लक्कड़बग्घा हंसने लगा। वो केला कितना अच्छा था। तब लक्कड़बग्घा नाचते नाचते वहां से दूर गया। बंदर सारा दिन अपना घर बनाता रहा, लेकिन काम बहुत आगे नहीं बढ़ा। उस रात एक खूबसूरत जीव झाड़ियों से बाहर आया। वो सुंदर गा रहा था, डी डुडल डी डम। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस तरह से गाता है, बंदर ने सोचा। लेकिन कौन? सुंदर जीव ने बंदर के घर को देखा। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक बड़ा बर्तन शोरबा बनाना होगा। बंदर को मदद की सख्त जरूरत थी। ठीक है, उसने कहा, मैं आपकी बात मानूंगा। आप कल सुबह वापस आना। अगली सुबह बंदर ने एक बड़े बर्तन में शोरबा बनाया। फिर एक बदसूरत राक्षस झाड़ियों से बाहर कूद कर आया। बंदर डर से कांपने लगा। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसने बदसूरत राक्षस को पूरा शोरबा खाते हुए देखा। क्या मैं किसी जीव को जानता हूं जो उस तरह से खाता है? बंदर ने सोचा। लेकिन कौन? फिर बदसूरत राक्षस वापस झाड़ियों में भाग गया। थोड़ी देर बाद जीव वापस आ गया। उसने खाली बर्तन में झांका। मेरा शोरबा कहाँ है? उसने पूछा। बंदर ने उसे बदसूरत राक्षस के बारे में बताया। यह बहुत बुरा हुआ, सुंदर प्राणी ने कहा। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हारा शोरबा नहीं पिया, इसीलिए मैं तुम्हारा काम भी नहीं करूंगा। कृपया
बंदर ने कहा, आप कल वापस आना, मैं एक और बर्तन शोरबा बनाऊंगा। फिर उस सुंदर जीव ने एक नाच किया। क्या मैं किसी को जानता हूं जो इस तरह से नाचता है? बंदर ने सोचा, लेकिन कौन? बंदर ने अपनी बात रखी। अगले दिन उसने फिर एक बड़े बर्तन में शोरबा बनाया। फिर बंदर ने झाड़ियों में शोर सुना। क्या वो सुंदर प्राणी था? नहीं, वो फिर से बदसूरत राक्षस था। बंदर एक तने के पीछे छिप गया। बदसूरत राक्षस पूरा शोरबा खा गया। अरे ही हो, वह भागते हुए हंसा। मैं किसी को जानता हूं जो बिल्कुल उस तरह से हंसता है। बंदर ने सोचा, लेकिन कौन? फिर कुछ ही देर में सुंदर जीव वापस आया। एक बार उसने फिर से बर्तन को खाली देखा। यह बहुत बुरी बात है, सुंदर प्राणी ने कहा। क्योंकि मैंने तुम्हारा शोरबा नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हारा काम भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं कल सुबह फिर से आऊंगा। तभी बंदर ने उस सुंदर जीव के चेहरे पर थोड़ा शोरबा लगा हुआ देखा। उसे शोरबा कैसे मिला? बंदर ने खुद से कहा। फिर वो पूरी बात समझ गया। इस बार बंदर उस सुंदर जीव के पीछे पीछे नदी तक गया। सुंदर जीव ने चारों ओर देखा। फिर उसने अपने पंख निकाल डाले। वो लक्कड़बग्गा ही था। बंदर पूरी रात इंतजार करता रहा। अगली सुबह उसने लक्कड़बग्गे को खुद पर मिट्टी और पत्तियां पोतते हुए देखा तो लक्कड़बग्गा ही बदसूरत राक्षस था। मैं बहुत चालाक हूं, लक्कड़बग्गे ने हंसते हुए कहा। हे हो, मैं बंदर के साथ फिर से छल करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तो यह है लक्कड़बग्गे की सोच, बंदर ने खुद से कहा। फिर लक्कड़बग्गे के देखने से पहले ही बंदर वहां से भाग गया। जब बदसूरत राक्षस झाड़ियों से बाहर निकला तो शोरबा एक बर्तन में पक रहा था और उबल रहा था, लेकिन बंदर वहां नहीं था। एक बहुत पतला ज़ेब्रा बर्तन में शोरबा को हिला रहा था। भागो, चले जाओ, बदसूरत राक्षस चिल्लाया। तुम यहां से चले जाओ, ज़ेब्रा वापस चिल्लाया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम बदसूरत राक्षस नहीं हो, तुम लक्कड़बग्गे हो। बदसूरत राक्षस ने पत्तियां और कीचड़ को उतार दिया। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। ही हो, लक्कड़बग्गा हंस पड़ा। मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन मैंने उस मूर्ख बंदर को जरूर बेवकूफ बनाया। लक्कड़बग्गे ने बड़े बर्तन के शोरबे को सूंघा। वैसे वो बंदर कहाँ है? ज़ेब्रा ने उसे देखा और कहा, वह अपने घर के लिए लकड़ी और शाखें लेने गया है। और अगर बंदर को तुम्हारी चाल के बारे में पता चल गया तो वह पागल हो जाएगा और फिर वह तुम पर जादू टोना चला देगा। यह सुनकर लक्कड़बग्गा बैठ गया। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। ज़ेब्रा ने कहा, मैं कभी हट्टा कट्टा और मजबूत हुआ करता था, लेकिन जब मैंने बंदर को परेशान किया तब उसने मुझ पर एक जादू चला दिया और अब देखो मैं एकदम पतला हो गया हूं। यह सुनकर लक्कड़बग्गा उछल पड़ा। वह वास्तव में डर गया था। अरे नहीं, लक्कड़बग्गा रो पड़ा। बताओ, मैं खुद को कैसे बचा सकता हूं? पतले ज़ेब्रा
ने शोरबे को हिलाया। तुमने बंदर से नया घर बनाने में मदद करने का वादा किया था। अगर तुमने वो नहीं किया तो बंदर बहुत गुस्सा होगा। लक्कड़बग्गे ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने शाखों और टहनियों को इकट्ठा किया। उसने बहुत सारी मिट्टी की ईंटें बनाई। लक्कड़बग्गे ने पूरा दिन तेज धूप में काम किया। ज़ेब्रा बैठकर उसे बस देखता रहा। आखिर में घर बनकर तैयार हो गया। मैंने बंदर को अभी अभी आते हुए सुना है, ज़ेब्रा चिल्लाया। लक्कड़बग्गा तुरंत झाड़ियों में भाग गया। बंदर से कहना, मैं हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं, उसने रोते हुए कहा। जैसे ही लक्कड़बग्गा गया, वैसे ही बंदर ने ज़ेब्रा की खाल उतार कर फेंक दी। चलो, अब मेरे पास एक अच्छा नया घर तो है, उसने खुशी से कहा। बंदर ने जंगल के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। उसने सबको बताया कि कैसे उसने चालाक लक्कड़बग्गे से अपना घर बनवाया। कहानी सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। फिर सब लोगों ने बैठकर बड़े बर्तन का शोरबा खाया। कैसी लगी दोस्तों आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।